मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुल अफशाह, अंकित दुबे, शिवम त्रिपाठी, अंश भसीन, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। दिव्यांशु यादव जी, हेलो मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं बेईमान दुकानदार की। इंग्लिश में बोले तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार। देखो यार, इसको बेईमान क्यों कहा जाता है और बेईमानी कैसे कर लेता है? मैथ्स का थाला जी भाई, थैंक यू अभिनव जी। तो बेईमान दुकानदार, बेईमानी कैसे होती? बड़ी बात ये करते हैं कि साहब बेईमानी कैसे होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके से बेईमानी होती है। एक होती वेट में, वेट माने वजन में, और एक होती मनी में, पैसे में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पैसे की बेईमानी बेईमानी नहीं कही जाती। कारण क्या होती है कि मान लो यार, आपने किसी से 100 रुपए लेने थे और गलती से उसने 102 रुपए दे दिए। गलती से काउंट करते वक्त 2 रुपए फालतू दे दिए, तो ये बेईमानी नहीं हुई, ये बेसिकली एक भूल हुई, मिस्टेक हुई, जिसे दोनों ही सुधार लेते हैं। बेईमानी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो सामने वाले को पता भी ना चले और हो जाए। तो जब भी बेईमानी होगी मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमेशा ही आपको देखने को मिलेगी कि वेट की बेईमानी होगी, वजन की बेईमानी होगी। दो पक्ष है, एक दुकानदार और एक ग्राहक। दुकानदार ये कहेगा जी मैं आपको 1 किलो वजन दे रहा हूं। कितने का? मान लो 40 रुपए का 1 किलो वजन तोल रहा हूं। लेकिन जब तोलने लगेगा ना, तो 1 किलो के बदले 800 ग्राम वजन तोल देगा। कितना ग्राम वजन तोल देगा? 800 ग्राम। तो मतलब ये है कि दुकानदार के घर से तो पैसे गए हैं 800 के, लेकिन उसे जो पैसा मिला है वो मिला है 1000 का। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, दुकानदार की जेब से तो गए 800 ग्राम की कीमत, लेकिन उसको पैसा मिल गया 1000 ग्राम की कीमत। तो यही उसका प्रॉफिट है। सच मायने में अगर वो 1 किलो के बदले 800 ग्राम दे रहा है ना बाबू, तो सच ये कि उसके घर से जो कॉस्टिंग गई है वो 800 ही ग्राम की गई हुई है, और जो उसने पैसा ले लिया वो 1 किलो का ले लिया। तो जो ये 200 ग्राम की बेईमानी हुई है ना, यही एक्चुअल में उसका प्रॉफिट है। जैसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप नहीं देखी थी कि बाई 5 गेट 3 फ्री। तो ये जो 3 फ्री जा रहा है ना, यही एक किस्म का डिस्काउंट है। तो यहां उसके घर से कितने जा रहे थे? 8 आर्टिकल, और डिस्काउंट मतलब फ्री कितने गए? 3/8 यानी 37%। लेकिन यहां क्या है कि दुकानदार फालतू चीज दे रहा था। यहां भैया क्या कहानी है कि दुकानदार हरामी है और वो बता कुछ और रहा है, दे कुछ और रहा है। मतलब कम आर्टिकल तोल रहा है, तो जितना बचा ले रहा है, यही दुकानदार का फायदा होता है। तो हमेशा ध्यान ये रखना कि जहां फायदा होगा वो दुकानदार का, यानी कम वाली चीज दुकानदार के हिस्से आएगी। यानी 800 ग्राम वजन दे रहा है तो उसके घर से तो 800 गया, लेकिन पैसा मिलेगा 1000 ग्राम का। बस सिंपल बेसिक इसी फंडे को पकड़ के बेईमान दुकानदार की ऐसी कम तैसी करेंगे। आओ, बेईमान दुकानदार अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं हाल ही के प्रश्नों पेपर में, तो हाल ही में भैया इससे प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा सवाल आए बेईमान दुकानदार के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेईमान दुकानदार के हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए। तो बेईमान दुकानदार की टाइप 1 पे आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आइए। कहता है एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि भैया जितने की कोई चीज मुझे मिलेगी, मिली है, यानी जो मेरी कॉस्ट आई उतने में ही मैं आपको चीज बेचने को तैयार हूं। लेकिन यानी उसने ये कहा, ये दुकानदार है, शॉपकीपर है और ये कस्टमर है। उसने कहा कि भाई मैं कोई चीज 100 रुपए की लाया तो 100 ही रुपए की आपको दे रहा हूं, मतलब अपनी कॉस्ट पे ही बेच दे रहा हूं। लेकिन वो शैतान था,
तो क्या शैतानी की, उसने क्या किया कि 1 किलो वजन तोलना था ग्राहक को, यानी पैसे तो ले लिए ग्राहक से 1 किलो के, लेकिन अपने घर से जो उसने वजन दिया ना, वो दिया मात्र 800 ग्राम। यानी जो चीटिंग की है मेरे प्यारे बच्चों, जो चीटिंग की है वो 800 ग्राम पे कर दी। मतलब उसके घर से तो गया 800 ग्राम, लेकिन पैसा मांगने का जो अधिकार करने लग गया वो 1000 ग्राम को। उसने कहा था कि भाई 1000 ग्राम दे रहा हूं तुझे, 1 किलो दे रहा हूं, जबकि उसके घर से गया 800। काटोगे 2 जीरो से, 2 जीरो कटा, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, यानी उसके घर से अगर 4 यूनिट चीज गई तो उसने बेची, मतलब ग्राहक को 5 दिखाई, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 का प्रॉफिट 4 पे तो 100 पे कितना, यानी आंसर हुआ 25%। यानी ग्राहक से वो सूखा सूखा 25% का मोटा मार्जिन ले गया। एक बार इतना पढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यार, कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को उसकी लागत मूल्य, विक्रय मूल्य को उसकी लागत मूल्य के बराबर ही बेचता है। मतलब अपने आर्टिकल को कहता है जी मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दूंगा, लेकिन वो 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तोलता है। मतलब दुकानदार के घर से 900 ग्राम गया, लेकिन वो पैसा कितने का उठाएगा? 1000 ग्राम का। हम हमेशा ही ग्राहक को इधर रख देंगे, ठीक है जी, और दुकानदार को इधर रख देंगे हर सवाल में, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो भैया रेशियो लोगे 2 जीरो से, 2 जीरो काटा तो 9:10। इसका मतलब दुकानदार के घर से 9 रुपए की चीज थी, तो ग्राहक से लिए उसने 10, कितने का फायदा कमा दिया? 1 का फायदा। 9 पे तो 100 पे क्या, 11 से ही 1/9%। हाँ है ना मेरे भाई, बताइए। यहाँ कह रहा है कपड़ा व्यापारी कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचता है। कहता है जी कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात हो रही है, लेकिन 1 मीटर के स्थान पे 92 सेंटीमीटर देता है। तो भाई दुकानदार के घर से गया 92 सेंटीमीटर, ग्राहक को दिखाया 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। उसने कहा कि देख भाई मैं तुझे 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना? 92। तो दुकानदार के घर से 92, पैसा मिला 100 का, तो काटेंगे भैया 4 23 92, 4 25 100। तो 23 से 25 कितने का प्रॉफिट? 2 का। 2 का प्रॉफिट 23 पे, तो 100 पे कितना भैया? 1/23 क्या हुआ? 23 चौक 92, 4 दूनी 8, तो 8 सही 16/23%। ऑप्शन ए। हाँ जी कमलेश भाई, आंसर पे ध्यान दो ना। हाई लिखने से क्या मिलेगा तुझे? आइए मेरे दोस्त, कह रहा कोई बेईमान व्यापारी, ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर क्लेम्स टू सेल द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। कहता है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम ही यूजेस 960 ग्राम। बट कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है। यानी दुकानदार के घर से गया 960 ग्राम, लेकिन पैसे लेगा 1000 ग्राम के। तो भैया रेशियो ले लो, 0 से 0 काटा, 4 से काटोगे 24 आया, 4 से काटोगे 25 आया। तो 24 वाली चीज 25 में बेची गई, तो कितने का लाभ कमाया? 1 का। 1 का लाभ 24 पे, तो 100 पे कितना? 1/24 होता है 4 से 1/6%। ऑप्शन बी। हाँ जी, कह रहा भाई एक बेईमान दुकानदार है, वो 1 किलो के बदले 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है। मतलब दुकानदार के घर से तो 950 की चीज गई, लेकिन पैसा जो उसने क्लेम किया ना लेने का, वो 1000 ग्राम कट कर दिया। 5 से काटेंगे 5 19 95, और 5 20 100। देखो रेशियो ले लो, नहीं तो बाद में काटोगे तो 19 की चीज 20 में, तो 1 का प्रॉफिट 1/19 कहलाता है। 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर जो आएगा
वो 5.5% होगा, 5.5%। आया ना। जी थैंक यू भाई। अभिनव शर्मा कह रहे हैं मजा आ गया सर प्रॉफिट एंड लॉस में। सवाल में कह रहा है कि जी ड्यूरिंग द लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट गिव्स 2 किलोग्राम ऑफ राइस टू ईच पीपल एट पोस्ट प्राइस। कहता है 2 किलो चावल हर एक को देने की बात हुई, बट फुलसी वेट यूज होता है 2 किलो की जगह। यानी दुकानदार के घर से तो गया 800 ग्राम, लेकिन ग्राहक को जो दिखाया है जनता को 2 किलो दिखाया, नहीं 2000 ग्राम। रेशियो लोगे 2 नीम 18, 2 दाएं 20। 9 की चीज 10 में कितने का प्रॉफिट कमा दिया? 1 का प्रॉफिट 9 पे तो 100 पे कितना? बाबू आंसर होगा 11 सही 1/9%, ऑप्शन ए। थोड़ा बाबू फास्ट करेंगे, अब ढीले नहीं रहेंगे। अंकित दुबे जी कह रहे हैं सर ये सब करने की जरूरत नहीं, अब तो मैं विदाउट पेन पेपर के ही सोल्व कर रहा हूं आपकी कृपा से। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, थैंक यू। आइए दुबे सही कह रहा 30% कम वजन तोलता है। 30% की फ्रैक्शन 3/10, मतलब ग्राहक को दिखाएगा 10 ग्राम तो 3 ग्राम कम तोलेगा, मतलब तोलेगा कितना? 7। मतलब ग्राहक को अगर 100 ग्राम दिखाएगा तो 30 ग्राम कम, यानी तोलेगा 70 ग्राम। ध्यान देना मेरी बात को। अब 7 की चीज 10 में दिखाई दे रही है, यानी 3 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो 3 का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 पे कितना? 1/7 होता है मेरे प्यारे बच्चों, 14 सही 2/7%। तो 3 चौक थी 42, 6/7%, ऑप्शन सी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैं क्या करा रहा था आपको, सीधा सीधा ये बता रहा था कि यार ये दुकानदार की कॉलम है और ये